अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जर्नी थ्रू मैथ क्लास 3 का स्टार्ट करने लगे हैं। ये कैम्ब्रिज का सिलेबस है। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या है, होल नंबर आपको पता है कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं। हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज पे पेज नंबर 1 पे हमारे पास है राइट द नंबर इन वर्ड्स। इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट नंबर जैसे कि यहाँ पर लिखा है 947, तो आपको पता है 947 है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास होता है यूनिट, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही करते हैं सिंपल। हम ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट है, ये 100 है और ये हमारे पास 1000 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9000 एंड 47। इसी तरह मैंने इसके बाकी पार्ट भी किए हैं, जैसे कि इधर मैंने बुक पे सोल्व किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। 408 ये भी हमारे पास ये है, 408, 998, 331, 945, ये हमारे पास जो राइट इन वर्ड वाला सोल्व हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है राइट दिस नंबर इन न्यूमेरिकल फॉर्म। पहले उन्होंने हमें नंबर्स में दिया था नंबर, इन्होंने कहा था नंबर्स को वर्ड में लिखें। अब वर्ड्स को दिया उन्होंने कहा इनको नंबर की फॉर्म में लिखें। जैसे यहाँ पे लिखा है 651, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 659, मतलब यूनिट 10 100, 659, 334, 300 मतलब 3 और 94, यूनिट 10 100। ये आप याद रखिएगा, यूनिट 10 100, 1000, 10,000, मिलियन। 999 यहाँ पे हमने सिंपल 999 लिख दिया है। 701, 701, 466, 466। राइट इन द नंबर फॉर्म एज द सम ऑफ द 100, 10 एंड 1। इन्होंने कहा 100, 10 और 1 की फॉर्म में लिखें। अब हमारे पास जो केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने यूज़ किया है, उसमें हमने यूनिट की जगह 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में यूज़ किया है। अब उन्होंने कहा ये 795 उन्होंने इस फॉर्म में दिया है, फिर उन्होंने कहा है इसको 100, फिर 10, फिर उन्होंने दिया 1, तो हम कहते हैं 700, 9, 10 और 5 1, जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी हुई है। इसका 308 है, इसको अभी 300, 0, 10 और 8 1, बाकी सारे स्टेप इसी तरह सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन एक्सपेंड फॉर्म। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड फॉर्म में आपको पता है जैसे कि एक्सपेंड का मतलब होता है खोल के लिखना किसी चीज़ को, तो इन्होंने लिखा 441। सिंपल उन्होंने आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन बुक पे गिवन है। सिंपल आप यहाँ लिखना 4 4 और यहाँ पर लिख देना है 1, मतलब कि उसको एक्सपेंड करके लिखना। इसी तरह मैं इसका एक और पार्ट सोल्व करती हूँ। 765, तो यहाँ पे एक दिया है 100 प्लस 10 प्लस 5, तो ये 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 6 7। इसको हमने क्या किया है, एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया है। अब फर्स्ट पे उन्होंने कहा था इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइटिंग शॉर्ट फॉर्म। पहले उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दिया, तो उन्होंने कहा था एक्सपेंड में कन्वर्ट करें। अब उन्होंने एक्सपेंड में दिया, उन्होंने कहा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमारे पास है 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने सिंपल इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, तो इसका फर्स्ट डिजिट होता है जैसे 5 4 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है और यहाँ पे हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू एंड अंडरलाइन डिजिट। जो हमारे पास फेस वैल्यू होती है वो हमारा जो सेकंड डिजिट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिजिट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फेस वैल्यू, एंड जो सेकंड डिजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्लेस वैल्यू। मैं आपको अब समझाती हूँ। जैसे हमारे पास है 368, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू, और 6 के साथ हमने एक 0 लगा देंगे, मतलब 60 बनेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लेस वैल्यू। इसी तरह 497 है, तो 4 के नीचे 9 थी, हमारे पास 4 क्या है, फेस वैल्यू, और 400 मतलब जितने बाकी डिजिट हैं उतने 0 ही हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू। इसी तरह 331, तो ये हमारे पास 3 के नीचे 9 थी, हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है, और जो 3 और हमने 0 साथ लगा दिया हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू। थ्रू मैथ क्लास 3 का हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके हमने 1 से लेकर 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम इसके प्रीवियस पार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है राइट द नंबर शो ऑन अ एबाकस। इसमें जितने नंबर हैं, जितने आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ये बॉल्स कह लें या पॉइंट्स कह लें, जितने बॉल्स आपके पास इस लाइन में है उतनी आपने डिजिट लिखनी है। फर्स्ट में 1 में हमारे पास कितने हैं, 1 बॉल है तो हमने 1 लिख दिया है। इसमें हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिख दिया। इस पर 3 है तो हमने 3 पुट कर दिया है। इसमें हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, 1 और 5, मतलब काउंट करके हमने नीचे लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन। कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी इक्वल है और कौन सी लेस देन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया है 5 5 5 3,
और 535। अब आप ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है ना, 5335 से ग्रेटर देन है, तो आप कह सकते हो 553 ग्रेटर देन है 535 से। अगर हमारे पास आ जाए 119 और 119, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वल वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास इक्वल वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है कि हम छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। फर्स्ट में उन्होंने असेंडिंग नंबर आपको दिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। हम असेंडिंग नंबर सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है असेंडिंग ऑर्डर। इसमें उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है 335, 353, 535 एंड 553। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको जैसे कि बताया है छोटे से बड़ा, इसमें सबसे हमने छोटी वैल्यू फर्स्ट पे देखनी है, ठीक है। फर्स्ट पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये देखें सबसे छोटी, ये हमारे पास 5, ये वैल्यू बड़ी है, ये भी 5 वाली वैल्यू। अब 3 में से देखना है तो जाहिर बात है ये हमारे पास सबसे छोटी है 355। उसके बाद कौन सी छोटी वैल्यू है हमारे पास 353। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू वाली, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये सीक्वेंस वाइज ही नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पे एक और पार्ट करते हैं, हमारे पास है 701, 107, 170 एंड 710। अब इसमें से आपने बताना है, इसमें से हमने बताना है कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखना है। सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में अब लिखना है। अब सबसे छोटी वैल्यू इसमें से हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट हमारे पास 70 बड़ा डिजिट आ गया है, 70, 10, 17 एंड 7। सबसे पहले आपने इसमें क्या देखना है 10, मतलब ये हमारे पास छोटी वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास 17, उसके बाद 70 एंड देन 71, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू 710, उससे छोटी 701, उससे छोटी 170 एंड सबसे छोटी 107। ये हमने डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का हम क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 5, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 10 हम करने लगे हैं। 568, 754, 346 एंड 642। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जैसे कि हमें पता है कि हमने सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखना होता है, तो सिंपल इसमें हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, अब हम देखेंगे हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये देखेंगे ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से 754, फिर 642, देन 568, उसके बाद सबसे स्मॉल वाली वैल्यू। ये हमारे पास क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने क्या कहा है, आइडेंटिफाई ऑड एंड इवन नंबर एंड राइट इन करेक्ट बॉक्स। ऑड नंबर उन्होंने आपको 2 बॉक्स दे दिए हैं, एक इवन दिया है, एक ऑड दिया है। इवन नंबर आपको पता है जो हमारे पास 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो सिंपल जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं 42 के टेबल में 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर। कैसे आप सब, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं शास्त्री की। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है राइट द नंबर बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग। सिंपल हमने इन बॉक्सेस को काउंट करना है, हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 लिख दिया, आगे 2 तो 2। जितने ये बॉक्सेस आपके पास बने होंगे उतने आपने काउंट करना है। इधर जैसे लिखा है 1 10 100 1000, तो सिंपल आपने इनको वर्ड्स में भी लिख लेना है और उनको नंबर्स में भी लिख लेना है। यहाँ पे वर्ड्स में भी मैंने लिखा होगा, इनको नंबर्स में भी लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर बी भी हमने जिसका पार्ट बी है वो भी सेम एज इट इज करना है, पार्ट सी भी और पार्ट डी भी सेम एज इट इज करना है। नेक्स्ट मैंने कहा है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, जो हमने फर्स्ट पेज पे किया था वर्ड्स में लिखना था, सिंपल इसमें भी वर्ड्स में लिखना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, राइटिंग वर्ड्स, हमने इनको वर्ड्स में लिखना है। नंबर्स में दिया हुआ है 5 8 7 6। अब देखें हमने नीचे पढ़ा था 1 10 100 1000, तो सिंपल इसके मुताबिक देखें तो 6 7 8 और ये 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5000 800 and 76।
इसी तरह जो इसके बाकी पार्ट है, बी पार्ट भी है, सी और डी, वो हम इसी तरह सेम सोल्व कर लेना है। अब उन्होंने पहले आपको नंबर्स में दिया था, उन्होंने कहा था वर्ड्स में लिखें। अब उन्होंने आपको वर्ड्स में दिया और उनको कहा सिंपल नंबर में लिखें, जैसे मैंने आपको इधर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक बार आपको मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है राइटिंग नंबर्स, कि इनको नंबर्स में लिखें। आगे बंद करना जरा। नंबर फॉर्म, इसको नंबर फॉर्म में लिखना है। पहले हमारे पास वर्ड में था, नंबर में था, वर्ड में लिखना था। अब वर्ड में हमें नंबर में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास दिया 6,369। सिंपल उन्होंने आपको यहाँ पे दिया है 1, 10, 100 और 1000। तो सिंपल आपने क्या करना है, 6000 है, मतलब कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6,369, 69, 3000 एंड 300 and 6,369। इसको इस फॉर्म में लिख देना है। इसी तरह बाकी इसके स्टेप में पार्ट बी है, इसका सेम एज इट इज। पार्ट सी है, इसको भी सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, डी और ई को भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फॉर्म है राइटिंग द रिप्रेजेंटेड और ईच एबेकस। सिंपल इसमें ये कहेंगे जितनी आपको बॉल्स दी हैं उनको काउंट करके आपने नीचे लिखना है। फर्स्ट में 7 दी तो हमें यहाँ 7 लिखा है, नेक्स्ट में 4 है, फिर 6 है, फिर 3 है। हमने जितनी बॉल्स दी वो काउंट करके लिखी है। उसे नीचे जो पार्ट ई है, एफ है, जी और एच में भी एज इट इज किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट फॉर द फॉलोइंग नंबर। सिंपल इसकी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डिजिट होगा उसको हमने किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 है तो 5 1 है तो मतलब 1 के साथ हम करेंगे। 8 10 है तो मतलब 1 और 0 के साथ करेंगे। 7 100 है तो मतलब 7 और 100 के साथ। मैं आपको एक इसका सोल्व करके दिखा देती हूँ। इसी तरह इसके 4 पार्ट हैं। हम इसका डी वाला सोल्व करते हैं। डी वाले में हमारे पास दिया है 1000, 100, 10, 1 तो 5 9 4 1। सिंपल उन्होंने कहा है इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसकी प्लेस वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट पे इसकी प्लेस वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, 1 है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि 1 के ऊपर हमारे पास क्या था 1, तो हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 4 10 है तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करें। 900 है मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास आ जाएगा 900। एंड देन 5000 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 5000। ये देखिए, इसी तरह इसके सब पार्ट हमने सोल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पास कलर डिजिट दिया है ना, ये देखिए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने दिया है 9 को उन्होंने रेड कलर में दिया, तो मतलब उसके आगे जितने नंबर है तो हमारे पास 9 क्या है 100 है, मतलब ये देखिए 1 10 100 तो हमारे पास 100 में कितने होंगे, 2 0 हो गए। सिंपल आपने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये देखिए मैं इसका क्वेश्चन इसका सोल्व करके दिखाती हूँ। उन्होंने दिया है सी पार्ट में दिया है 4810 और उन्होंने जो 4 है वो चलिए मैं दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ। मतलब हमारे पास ये कलर है तो इसके अगर हम इस टेबल के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। तो सिंपल आपने इसको कैसे लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 4000। ये हमारे पास 4000 आ जाएगा सिंपल। इसको अब इसके बाद पार्ट इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉलम ए और बी। सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई करने कॉलम को। उनका फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट 4 इन ईच ऑफ द कॉलम इन ए एंड मैच इट। उनका है कि फर्स्ट जो डिजिट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास उनका डिजिट 4 डिजिट है तो हमने इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी कॉलम से मैच करनी है। जैसे 4 मतलब 1 तो 4 1 इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। 4 और ये मतलब कि हमारे पास 100 पे आ गया तो 4 100 पे आके मैच हो जाएगा। ये 1000 है, ये 1000 पे चले जाएगा और ये 4 सिंपल है तो ये सिंपल 4 के साथ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज हम क्लास 3 का एक्सरसाइज 1.4 मैथ की स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारे पास इससे पहले हम प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में पढ़ लेते हैं। द नंबर डेट कम जस्ट बिफोर द नंबर इज़ कॉल्ड प्रीडिसेसर। जो पहला डिजिट हो, पहले नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 2 कहा है तो 2 से पहले हमारे पास क्या आता है 1। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले वाला डिजिट। तो हमारे पास 1 क्या होगा, उसका प्रीडिसेसर होगा। और सक्सेसर हमारे पास क्या होता है, उसका नेक्स्ट डिजिट। मतलब 2 का है तो 3 हमारे पास ये होता है। फाइंड द प्रीडिसेसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा 7891। 91 का है तो मतलब 90 हमारे पास क्या है, प्रीडिसेसर है। इस तरह हमारे पास 60 है तो हमने 59 कह दिया है। 10 है तो हमने 9 कह दिया है। 38 है तो हमने 37 लिखा है, मतलब बिफोर वाला लिखा है, पहले वाला डिजिट लिखा है। और इसे सेक्शन में हम नीचे हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सक्सेसर, तो हमने इसके नंबर 2 में उन्होंने हमारे पास क्या है सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर डिजिट। प्रीडिसेसर का मतलब है बिफोर एंड सक्सेसर का मतलब है आफ्टर डिजिट। तो इसमें हमने जो 73 है मतलब 74, 11 है तो 12, 45 है तो 40
45 है तो 46, 30 है 31, 96 है तो 97। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें हमारे पास नंबर उन्होंने दी हैं, एक हमें टेबल में, एक दफ़ा हमने पिक्चर है, एक दफ़ा सिस्टर है, एक में हमने बिल लिखना है और एक में हमने आफ्टर लिखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। हम क्लास 3 का मैथ स्टार्ट किया हुआ था हमने, इसके चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, हमने पेज नंबर 1, 2 और 3 को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। उन्होंने कहा है राइट द रोमन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर गिवन बिलो। अब हमने रोमन काउंटिंग लिखनी है सिंपल, जहाँ पे 1 है उसके नीचे उसके रोमन, इसके प्रीवियस पेज नंबर 4 पर उन्होंने रोमन काउंटिंग दी हुई है। ये आपने अच्छी तरह इनको याद करना है और देन आपने इसको फिल करना है। इसी तरह राइट द नंबर फॉर द फॉलोइंग रोमन नंबर, पहले उन्होंने नंबर्स में दिया, उन्होंने कहा रोमन में लिखें, अब उन्होंने रोमन में दिया और कहा इसको नंबर्स में लिखें। कैसे आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने लगे हैं। कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल। आपने इसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल के बारे में डिस्कस करना है हमने। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें उन्होंने कहा है 427 और 4272। अब आपने सिर्फ बताना है इसमें से ग्रेटर देन। सारी बात है, ये देखेंगे 22 है और ये 27 है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर वैल्यू है, तो हम कह देंगे 227 लेस देन है 227 लेस देन है 427 से। सेम एज इट इज़ इस तरह हम कोई एफ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है 6183 और 6138। अब ये देखिए ये 18 है और ये 13 है, तो इसमें से हमारे पास ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 18 हमारे पास ग्रेटर है, तो हम कह देंगे ये वैल्यू हमारे पास क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि 6 तो सेम है दोनों में। तो इसमें 18 और हमने 13 को देखा है, सेकंड डिजिट्स को देखा है, तो उसमें हमारे पास 18 है और 13 है, तो हमने कह दिया ग्रेटर देन है। इसका हम जी पार्ट एक देख लेते हैं। जी में हमारे पास है 1187। इसमें से आपने बताना है तो 1187। देखें दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसमें क्या साइन कर देंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे। इसी तरह इसका पार्ट सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो सिंपल इसमें से जो छोटी वैल्यू होगी सबसे पहले आपने उसको लिखना है। इसका हम एक पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ए पार्ट को ले लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास इनमें से उन्होंने कहा है कि बताना है सबसे छोटी वैल्यू पहले हमने देखनी है। ये हमारे पास 89, 5, 6, 89, ये हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी। पहले छोटी फिर उससे बड़ी। देखिए अब ये 9, ये देखिए 698, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब हमारे पास 98 और 95 है, तो जाहिर बात है हम पहले 95 वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब अगर इसे के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो होती है वो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड देन सबसे स्मॉल। ये हमारे पास होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आप देख लें। इसी तरह उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डेसिमल वंस अगेन। स्मॉलेस्ट नंबर बताने और ग्रेटेस्ट नंबर बताने। उन्होंने आपको शफल करके दिए हुए नंबर। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि उन्होंने आपको बी पार्ट में दिया है 0872। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास पहले 0 है, फिर 2 है, फिर 7 है और फिर 8 है। और ग्रेटेस्ट नंबर में पहले 8 है, फिर 7 है, फिर 2 है और फिर 0 है।